आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। आज देखते हैं एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक सेल रिएक्शन दी गई है, एक ये सेल रिएक्शन दी गई है और हमको इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का, जो Zn+2 आयन जो Zn फॉर्म स्टेबल स्टेट में आ रहा है और जो सिल्वर आयन सिल्वर के स्टेबल स्टेट में आ रहा है, दोनों का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो सबसे पहले पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले जैसे कि हम सभी को बताया जाए, ई नॉट सेल होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, मतलब ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जैसे कि हमको पता है कि कैथोड पे बेसिकली रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है, मतलब रिडक्शन प्रोसेस कैरी होती है, और एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन कैरी होती है। तो सबसे पहले हम इस सेल रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिवाइड करते हैं। हाफ सेल रिएक्शन बनाते हैं सबसे पहले, लाइक एजी आयन गिव्स एजी। जो सिल्वर का आयन है ये पॉजिटिव स्टेट से जीरो स्टेट जा रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है इसका, ये हमें दिख रहा है। और जो हमारी दूसरी रिएक्शन है वो है जो Zn है, ये +2 आयन बना रहा है, मतलब लाइक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा शो कर रहा है ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जैसे कि हमको पता है कैथोड को रिडक्शन दे सकते हैं और एनोड को ऑक्सीडेशन दे सकते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है जो रिडक्शन कैरी कर रहा है वो हमको पता है कि सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट होता है, तो सिल्वर का हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.8 वोल्ट, और Zn का ऑक्सीडाइज मतलब लाइक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। सो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया है 1.56 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जाते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं हमारी, मतलब लाइक Ag+ से हमारा Ag बन रहा है और Zn से Zn+2 बन रहा है। सो ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन और ये हो गई हमारी ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमको निकालना क्या है। सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है कि पावरफुल विच आयन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा आयन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये J+2 था, तो हमारे पास अभी दो आयन है, Ag+ आयन और Zn+2 आयन। तो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो रिडक्शन रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन कौन शो कर रहा है, Ag+ आयन। तो ये हो गया हमारा मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेकेंड का आंसर हमें मिल गया Ag+ आयन। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है कि विच मेटल इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा मेटल मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जैसे कि हमारे पास दो मेटल है, ये Ag एक मेटल हो गया सिल्वर और एक जिंक। सो वही मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन शो करता है, जैसे कि Zn है भी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में जा रहा है। सो Zn इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है।
सो हमारा बी का आंसर है, बी पार्ट का Ag प्लस आयन, और हमारे सी पार्ट का आंसर है जिंक मेटल। सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।